सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत ही सुंदर विषय चल रहा है ब्रह्मचर्य, और ब्रह्मचर्य के बिना हमारा जीवन सद्गति को नहीं प्राप्त हो सकता है। गुरुकुलीय जो जीवन है वहां तो ब्रह्मचर्य स्वाभाविक हो जाता है, अर्थात वह स्वभाव में उतर जाता है, क्योंकि जो बाहर का परिवेश है, जो जगत का लोक का जो परिवेश है, उससे गुरुकुल की जो व्यवस्था है, गुरुकुल की जो मर्यादा है, गुरुकुल का जो अनुशासन है, ये गुरुकुलीय जो जीवन है वो बिल्कुल भिन्न होता है। इसलिए ब्रह्मचारी जो सदाचारी बन करके अपने जीवन और इस जगत को उन्नत बनाने का परम पुरुषार्थ करते हैं, उन्हीं से यह दुनिया बदलती है। दुनिया को अपने कदमों में झुका लेता है ब्रह्मचारी, विवश कर देता है। अपनी उत्साह की जो स्फूर्ति की जो स्थिति है, उससे ब्रह्मचारी पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। अथर्ववेद के ब्रह्मचर्य सूक्त का भी हम आगे स्वाध्याय करेंगे, परंतु इस बात को आप स्वयं अपने इस परिवेश में जहां आप रह रहे हैं, किसी प्रकार का कोई दूषण नहीं है, ना कोई वैचारिक प्रदूषण है, ना कोई सामाजिक, किसी भी प्रकार के जो कुसंग है उनसे आप बहुत दूर हैं। यह सौभाग्य हमारा है कि हम इस जीवन को जी रहे हैं, और यह बिल्कुल संशय रहित बात है कि जन्म जन्मांतरों से हमने इस जीवन को जिया है, जिसके लिए हम पुनः इस भोगवादी समाज, भोगवादी समय के उस प्रलोभन को हमने ठुकरा दिया। यह हमारा परम सौभाग्य है कि ब्रह्मचर्य युक्त जीवन हम जी रहे हैं, और इसको और अच्छा बनाने का सतत प्रयास चल रहा है। क्योंकि आज का जो समाज है, आज का जो पारिवारिक विकास है, वह केवल भौतिकता के लिए होता है। मैं उनका इसमें जिक्र नहीं करना चाहता हूं जो इस परंपरा को, आध्यात्म को मूल में रख करके अपने जीवन को आगे चला रहे हैं। मैं उधर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो लोग इस संसार के सुख को सबसे ज्यादा वरीयता देते हैं, जबकि सांसारिक जो भोग हैं, उन भोगों को भोगते भोगते कभी हम तृप्त नहीं हो सकते। ब्रह्मचारी इन तुच्छ भोगों की कभी कामना नहीं करता। जैसे ब्रह्मचर्य का पालन वो स्वयं अमृत तत्व की प्राप्ति का एक साधन है, और जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी होता है, निष्ठा पूर्वक अपने विचार को, अपने व्यवहार को, अपनी इंद्रियों को वश में रखता है, एक क्षण के लिए भी, सपने में भी कभी जो पतित नहीं होता है, वह अखंड ब्रह्मचारी इस देश और दुनिया को बदल देता है, नई दिशा देता है, नई दशा देता है। इसलिए हमारा भारतवर्ष, हमारे ये आर्यावर्त दुनिया का सिरमौर था, और उस परंपरा को हम पुनः परम पूज्य स्वामी जी महाराज आचार्य श्री के पावन आशीर्वाद से इसको करने में समर्थ होंगे, ऐसा हम ऋषियों के जीवन को जीने का प्रयास कर रहे हैं। ऋषित्व हमारे जीवन में आए, इसके लिए यह बहुत
बड़ा युग परिवर्तन का कार्य हो रहा है। उन युवक और युवतियों को, उन स्त्री पुरुषों को यदि अपने जीवन में उत्कर्ष चाहिए तो उनको भी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। बिना ब्रह्मचर्य के कोई भी व्यक्ति उन्नत नहीं हो सकता है। उसका परिवार रूपी जो संस्थान है कभी समुन्नत नहीं हो सकता है। दुख, क्लेश, कष्ट, अहंकार अनेक प्रकार से उसको प्रताड़ित करते रहेंगे, अनेक प्रकार से उसका पतन होता रहेगा। पिछली कक्षा में जो चर्चा की थी उसमें से आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। ओम स्वामी जी वरया जी। स्वामी जी, बचपन में सुनते थे कि ब्रह्मचर्य से ऋषि वाणी सिद्धि करते थे और जो कह देते थे वही होता था, और इसके बारे में स्वामी जी कृपया अपने मुखारविंद से सरस्वती वाणी से हम लोगों को और समाज को मार्गदर्शक दें। इसमें कोई संदेह नहीं। जैसे कल भी आप एक श्लोक पढ़ रहे थे, कल की कक्षा में बताया था कि जो ब्रह्मचारी होता है तो ब्रह्मचर्य में धैर्य प्रतिष्ठित होता है, ब्रह्मचर्य में तप प्रतिष्ठित होता है। जो ब्रह्मचारी होता है वही तपस्वी हो सकता है, वही धैर्यशाली हो सकता है, और जो तपस्वी होता है वो वाणी का प्रयोग अनर्गल नहीं करता, वाणी का प्रयोग बहुत सोच समझ के करता है। क्योंकि वाणी एक बार यदि मिथ्या निकल गई तो वाणी का तेज घट जाता है, परंतु जो ब्रह्मचारी होता है उस वाणी का श्रवण करने वाला उसके प्रति समर्पित हो जाता है। ब्रह्मचर्य युक्त जीवन जिसका होता है उसकी वाणी में तेज ओज होता है, उसके वाणी में एक सम्मोहन होता है जिससे लोग उसके ओर आकर्षित होते हैं। जहां बात रही कि वो सत्य हो जाता था तो मैंने कहा मिथ्या भाषण कभी नहीं करते थे। आज लोग फूहड़ गीत गाते हैं, अनेक प्रकार की जो बातें नहीं करनी होती उन बातों को करते हैं। उन युवकों का समय आधे से ज्यादा केवल एक दूसरे की बुराई में निकलता है। जब वाणी से हम किसी की बुराई करते हैं, किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव रखते हुए बोलते हैं तो हमारा स्वभाव भी वैसा हो जाता है। हम अपने पुण्याशय को न्यून कर देते हैं, पुण्य कम कर देते हैं जब हम दूसरों की बुराई करते हैं, छल कपट युक्त वाणी का प्रयोग करते हैं। वाणी सरस्वती है, सरस्वती बोलते हैं इसको। तो वाचा, जो वाणी के द्वारा जो बोला जाए उसमें इस बात का ध्यान रखा जाए कि कभी मिथ्या भाषण तो नहीं हो रहा है। एक श्लोक आपने पढ़ा होगा कि विद्यार्थी जो अच्छा होता है उसका जो समय है वो काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। ये जो बुद्धिमान है, जो तेजस्वी है, जो वर्चस्वी है, वो एक क्षण भी अपना व्यर्थ नहीं गवाते। वे शास्त्रों की चर्चा में अपने समय को व्यतीत करते हैं। काव्य शास्त्र विनोदेन, उनका शास्त्र ही विनोद है, उनका शास्त्र ही मजाक है। ऐसा मजाक का तात्पर्य अपने समय को शास्त्रोक्त बातों में, शास्त्रोक्त वार्तालाप में समय व्यतीत होता है उनका। लेकिन जो मूर्ख होते हैं, जो निर्वीर्य होते हैं, उनका समय निद्रा व कलहेन व, आलस्य में जाता है, निद्रा में जाता है, सोते रहते हैं, और नींद नहीं आई तो एक दूसरे से जो है कलह करना, एक दूसरे को सताना, कहीं किसी का वस्त्र खींच लिया, कहीं किसी का जो है वस्तु इधर से उधर कर दिया,
अपने स्वभाव को ऐसा बिगाड़ देते हैं, उससे कुछ हासिल नहीं होता, लेकिन उससे उनका क्या नुकसान हो रहा है इस बात का उनका ज्ञान नहीं होता। लड़ने में झगड़ने में समझ आता है। अब इस आजकल के युग में मोबाइल चलाने में जाता है, फेसबुक चलाने में जाता है, गेम खेलेंगे। ये समय यदि ऐसा व्यतीत हो गया तो जीवन का वो लक्ष्य कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए सभी युवक और युवतियों को, सभी पुरुषों को और सभी मातृशक्ति को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसका समय बहुत कीमती है। उसको लड़ाई झगड़े में, ईर्ष्या द्वेष में नहीं रखना चाहिए। कहते हैं कि क्योंकि आज का युवक या युवती, बालक बालिका तो चले गए, अब लड़के और लड़की हैं। लड़के और लड़की, लड़के झगड़ के, हाँ, ये लड़के, किसी कवि ने लिखा, ये लड़के लड़के ऐसे भड़के, तहजीब के सिर पर चढ़ के, चाकू छुरियों से लड़ना सीखा गैर की शिक्षा पढ़ के। अब घर की शिक्षा भी, क्योंकि शिक्षा, जैसे आप में से कल पूछा था कि आज का जो पतन होने का कारण क्या है, जो कुशिक्षा का पाठन पठन, कुशिक्षा का पाठन पठन, जो हमारी संस्कृति नहीं रही उसको हमारे ऊपर थोपने का प्रयास कर रहे हैं। तो चाकू छुरियों से लड़ना सीखा गैर की शिक्षा पढ़ के, घर की शिक्षा भी निकम्मी है। पहले हर गांव में गुरुकुल होता था, हर गांव में एक विशेष विद्वान होता था जिसका उत्तरदायित्व होता था कि इस गांव के युवक युवतियों को, इस गांव के वासियों को सही दिशा दे सके। लेकिन उस परंपरा को तोड़ दिया गया। तो घर की शिक्षा भी निकम्मी है। इसमें दोष किसका है? दोषी बाप व मम्मी है। पिता प्रसन्न है, डैडी सुनकर माता बन गई मम्मी है। रात में बच्चा क्या कर रहा है? जब उसको पढ़ना होगा तब वो सोएगा, और जब सोना होगा तो कोई दूसरा काम करेगा, फिल्म देखेगा, मोबाइल चलाएगा। आधी रात तक मोबाइल देखे कैसे उठेंगे तड़के? आप तो यहां 3:45 बजे उठ जाते हो। कोई भी बाहर आंधी आ रहा, तूफान आ रहा है, बरसात हो रही है, ठंडी है, गर्मी है, 12 महीने 365 दिन ये गुरुकुल की दिनचर्या है। बाहर कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है कि 3:45 बजे उठना। बोले ये उठना क्या है? 3:45 बजे तो वो सोना शुरू करते हैं। ये सत्य है। 3:45 बजे, 4 बजे, 3 बजे वो सोना शुरू करते हैं। और सोएंगे कब तक? जब तक सूर्य सिर पर न चढ़ जाए। तो ये स्थिति है देश की। इसीलिए राष्ट्र का पतन होना शुरू हो गया। दिनचर्या बिगड़ गई। अब जब दिनचर्या बिगड़ गई तो युवक और जो भारत का कर्णधार है वही सो रहा है कुंभकर्ण की नींद। तो कौन उद्धार कर सकता है इस राष्ट्र का? लेकिन ऐसे समय में हमारे राष्ट्र का उद्धार करने के लिए परम पूज्य स्वामी जी ऋषि अवतार में आकर के पुनः राष्ट्र को जगाने का काम किया। जहां लोग 10 बजे उठते थे, 12 बजे उठते थे, वहां कम से कम अब लोग सुबह उठ करके योग प्राणायाम करते आपको दिखाई पड़ेंगे। तो यह राष्ट्र बदलेगा, अवश्य ही बदलेगा, लेकिन धैर्य के साथ। तो जो आपने बात कही कि पहले जो युवा कह देते थे या ऋषि मुनि कह देते तो वो सत्य हो जाता था, तो उसके पीछे यही रहस्य था कि उनका जीवन बहुत तपस्वी होता था
और एक भी बात को मिथ्या नहीं बोलते थे। जो इष्ट होती थी वही बात बोलते थे। जैसे कहा, इष्ट बोलो, मिष्ट बोलो, शिष्ट बोलो। तो शिष्टता से युक्त वाणी बोलते थे, मधुरता से युक्त वाणी बोलते थे और इष्ट वाणी बोलते थे। अर्थात जो कल्याणकारी वाणी है उसी का व्यवहार करते थे। कोई भी मिथ्या भाषण नहीं करता था। लेकिन आज ऐसे लोग हैं कि उनसे पीछा छुड़ाना मुश्किल पड़ता है। एक बार पकड़ लिया तो जब तक पूरे दिन की जो है किसी की बुराई नहीं बता देंगे तब तक वो छोड़ेंगे नहीं। इससे क्या है? समय की बर्बादी है, ऊर्जा की बर्बादी है। हमारा जो अस्तित्व है वो कभी सुधरने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से वाणी का प्रयोग बहुत उत्तम है और वाणी का प्रयोग बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि वाणी सबसे बड़ा आभूषण है। सबसे बड़ा आभूषण है ये वाणी। आप रोज बोलते हो यज्ञ में, देव सविता प्रसूयज्ञम प्रसूयज्ञ पतिम भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपुः केतन्नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचम्नः। हे वाचस्पति, वाणियों के स्वामी परमात्मा, वाचम न स्वदतु, हमारी रसना को भी, हमारी वाणी को भी स्वदतु, रसदार बना दीजिए। हम नीरस न बोले, सरस बोले। जब बोले तो अमृत घोले और दूसरों के हृदय के दरवाजे खोले। बोलना बहुत बड़ी बात है, लेकिन कैसे बोलना, कहां पर किस वाणी का प्रयोग करना, ये एक विद्वान, धीर, गंभीर व्यक्ति ही कर सकता है। जो निर्वीर्य है, जो नासमझ है, अल्पज्ञ है, उसकी वाणी में तेज ओज की संभावना नगण्य होती है। इसलिए ब्रह्मचारी की हुंकार मात्र से शत्रु के पसीने छूट जाते हैं। महर्षि दयानंद जी का जीवन पढ़िए, केवल हुंकार मात्र से बड़े बड़े पहलवान भी जो है ना थर थर कांपते थे। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन सभी युवक और युवतियों को करना परम आवश्यक है, परम धर्म है। ये हमारी परंपरा है, ये हमारी धरोहर है और इसी से हमारा जीवन श्रेष्ठ बन सकता है। जीवन में कभी वो अपनी वाणी से असत्य नहीं बोलते थे। एक बार जो मुंह से निकल गया वो कभी वापस उसको लेते नहीं थे, पूरा जीवन उसी में काट देते थे। उनकी वाणी पत्थर की लकीर होती थी, कुछ भी हो जाए। एक श्लोक आप बोलते हो, उदयति यदि भानु पश्चिमे दिग्विभागे प्रचलति यदि मेरु शीतताम याति वहनी विकसति यदि पद्मं पर्वताग्रे शिलायां न भवति पुनरुक्तं भाषितं सज्जनानां भाषितं सज्जनानां। उदयति यदि भानु पश्चिमे दिग्विभागे। जो ब्रह्मचारी होता है, जो धीर गंभीर विद्वान होता है, जो अपने गौरव को जानता है, स्वाभिमान में जो जीता है, उसकी वाणी का क्या जो है चमत्कार होता है, वाणी की क्या कीमत होती है। तो कवि ने ये इस श्लोक में दिया कि उदयत यदि भानु पश्चिमे दिग्विभागे। यदि सूर्य पूर्व दिशा के बजाय पश्चिम से जो है उदय होने लगे तो भी पश्चिम से कभी उदय नहीं हो सकता, वहां अस्त होता है। लेकिन कदाचित ऐसा हो जाए
उदयत यदि भानु पश्चिमे दिग्विभागे, प्रचलत यदि मेरुः, पर्वत कभी चलते नहीं है, परंतु ऐसा होने लगे कि हिमालय पर्वत दिल्ली का सैर करने लगे, यहां से हरिद्वार से चल करके यह इधर उधर घूमने लगे पर्वत, तो भी यह असंभव है, हो नहीं सकता। लेकिन कवि का कहने का जो है तरीका है कि पर्वत भी यदि चलने लगे तो भी विकसत यदि और कहा कि वन्नी आग से कभी ठंडापन नहीं निकलता, अग्नि कभी शीतलता नहीं देती, अग्नि का काम है जलाना, अग्नि काम है उष्णता का, लेकिन कभी ऐसा हो जाए कि अग्नि जला दो और उससे बर्फ के टुकड़े निकलने लगे, अग्नि जला दो आपको ठंडा कर दे, यदि ऐसा विपरीत काम हो जाए तो भी। विकसत यदि पद्मम पर्वताग्रे शिलायाम, जो कमल होते हैं कहाँ खिलते हैं? जल में, कीचड़ में खिलते हैं, परंतु कभी ऐसा हो सकता है, हो जाए कि पर्वत की चोटी में, पहाड़ों पर यदि कमल विकसित होने लगे, खिलने लगे, तो भी न भवति पुनरुक्तम भाषितम सज्जना नाम, जो विद्वान है, जो सज्जन है, जो धर्मात्मा है, वो एक बार अपनी वाणी को कह करके उससे कभी पीछे हटते नहीं है। धर्म के मार्ग पर, श्रेय के मार्ग पर जो आगे बढ़ते हैं वे कभी पीछे कदम अपने नहीं रखते हैं। तो इतना बड़ा यह उद्देश्य कौन पाल सकता है अपने जीवन में? इतना संकल्प किसका उच्च हो सकता है? ब्रह्मचारी का। जो ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला है, ब्रह्मचर्य रूपी जिसने अमृत का पान किया है, उसका जीवन इतना उज्जवल, इतना निर्विकार, इतना निर्भ्रांत, इतना निर्भर हो सकता है, और दुनिया में किसी का नहीं हो सकता है। इसलिए ब्रह्मचारियों को ब्रह्मचर्य का पालन करना परम आवश्यक है। कि ब्रह्मचर्य का जो विशेष महत्व है, तो ब्रह्मचर्य में वीर की रक्षा करना, शुक्र की रक्षा करना, ये विशेष उत्तरदायित्व होता है ब्रह्मचारी का, क्योंकि वही शक्ति प्रदान करने वाला होता है। तो कठोपनिषद में एक श्लोक विशेष आता है, इसको आप लिख लीजिए। बहुत बड़ी बात कही दी कि ये क्या है, शुक्र क्या है। तदेव शुक्रम तद ब्रह्म, तदेव तदेव शुक्रम तद ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते। और आगे तस्मिन् लोकाः श्रिता सर्वे तस्मिन् लोकाः श्रिताः सर्वे।
तदु नात्येति कश्चन। तदु न अत्येति कश्चन। कश्चन उच्चारण करेंगे। तदेव शुक्रम तद ब्रह्म, तदेवामृतम् उच्यते, तस्मिन् लोकाः स्थिताः सर्वे, तदु नात्येति कश्चन। बहुत उत्तम बात कही। तदेव शुक्रम, वह जो जीवन को देने वाला है वही क्या है? वही शुक्र है। और वही क्या है? तद ब्रह्म। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यह जीवन जो जीने की शक्ति प्रदान करने वाला है वह क्या है? शुक्र है, वह वीर्य है। वीर से ही हमारा यह जीवन अच्छी प्रकार से चलता है। निरोगी रह करके हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तदेव शुक्रम तद ब्रह्मा तदेव अमृतम उच्यते, वही अमृत के समान है, उसी को अमृत कहते हैं। इस शरीर का अमृत क्या है? शुक्रम। और तस्मिन् लोका स्थिता सर्वे तदु नात्येति कश्चन, ये सारा सब लोक उसी के आश्रय में है, उसके बाहर कोई जा नहीं सकता। इस शरीर का जो सार है, जो हमारे जीवन का आधार है, जिसके बिना जीवन बेकार है, उस धार को, उस जीवन के आधार को हम निराधार ना करें, उसको जीवन में अपनाएं। इस श्लोक की और व्याख्या हम अगली कक्षा में करेंगे। अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।